हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10th मैथमेटिक्स है ना बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.4 है, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं या उनको तकलीफ होती है या उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, फुल गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। पूरी गारंटी के साथ मैं ले रहा हूँ, बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। जो इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे ना हमें, वो प्रूफ दैट कुछ वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रूफ दैट दिस इज टू दिस। तो जो चीज़ हमें, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो उसको हमें थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। रूल क्या होता है, कुछ रूल है, ठीक है। रूल क्या है, देखो बच्चों, रूल क्या है कि जो फंक्शंस हमें दे रखे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या होंगे। देखो आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारे पास 3 है। अगर गिवन प्रॉब्लम में आइडेंटिटी का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर गिवन प्रॉब्लम में आइडेंटिटी का यूज़ नहीं हो रहा है, अगर आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है तो आइडेंटिटी से हमें सॉल्व करना है। अगर आइडेंटिटी का यूज़ नहीं हो रहा है तो फंक्शंस को हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसे फर्दर सॉल्व करना होता है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आइडेंटिटी सर्व समीकरण का यूज़ हो रहा है तो करो, अगर नहीं हो रहा है तो उस फंक्शन को साइन कॉस में बदलो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, आपको आपका आंसर 100% मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले रूल तो मैंने आपको बता दिया। जो आइडेंटिटी है हमारे पास 3, पहली आइडेंटिटी क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी है। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी क्या है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये 3 आइडेंटिटी आपको हमेशा याद रखनी है। अब इन 3 आइडेंटिटी से ना बहुत अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे इसी से देखो मैं कितने सारे फॉर्मूले बना दूंगा। इसको देखो, साइन स्क्वायर को इधर लाओगे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। या फिर प्लस का कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हो एक से आप बाकी और 2 आइडेंटिटी बन गए। आप इससे जैसे कि सपोज करो साइन थीटा है ना, तो ये 2 स्क्वायर है, यहाँ रूट ले लो और एक आइडेंटिटी बन गई। तो एक से आप 2 और बना सकते हो, ठीक है। तो मेन फंडा आपको याद होना चाहिए। इससे आप और क्या बना सकते हो, देखो बच्चों, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो शेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के, है ना, ये चीज़ है। या फिर टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस का, शेक स्क्वायर थीटा में से अगर 1 माइनस करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ये आप बना सकते हो, इधर से वैसा ही हो जाएगा फिर, है ना। और 2 आप बना सकते हो, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा 1। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का अंदर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, ठीक है। तो एक से आप 2 बना सकते हैं और इस तरीके से, है ना। तो ये आइडेंटिटी तो पहले आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या है हमारे पास, इसे आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। देखो मैं बोल रहा हूँ किसकी बात, मैंने अभी पहले प्रीवियस में भी पढ़ा रखा है कि बच्चों कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, साइन के फॉर्म में। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा होता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, sin/cos थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा/sin थीटा, ठीक है। और एक रिलेशन है बच्चों, वो देख लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है। इस थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर जो थीटा होगा यहाँ पर भी वही थीटा होगा, ये नहीं इधर 30 है उधर 40 ले लो, ऐसा काम नहीं चलेगा। दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये चीज़ अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं,
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये सारे आइडेंटिटी आपके सामने है, ठीक है। आइडेंटिटी को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। और ये अभी भी हेल्प करेंगी और फ्यूचर में भी हेल्प करेगी, फ्यूचर में जब आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ेंगे ना तब भी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। वैसे स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है ना वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उतने पूछे नहीं जाते। बट बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उसका मन खिसक सकता है, कुछ भी डाल देगा। तो हमें प्रिपेयर होकर रहना है, क्या पता कोई आ जाए, है ना। वी आर वॉरियर्स, हमें तैयार रहना होगा हर चीज़ के लिए। सो क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जो साइन ए, सेक ए और टेन ए है इसको कन्वर्ट करना है कॉट के टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में टर्न करना है। और आपको मैं बताऊं कॉट कब आएगा, देखो अगर आप 10 ला लेते हो, ठीक है, 1/10 होता है ना वो होता है कॉट, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। तो साइन को कॉट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, साइन को कॉट के फॉर्म में लिखना है, सेक को कॉट के फॉर्म में लिखना है, 10 को कॉट के फॉर्म में लिखना है। अब पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। अब सोचो कॉट लाना है, कॉट किस किस से रिलेट कर सकता है साइन के फॉर्म में। सो देखो सिंस जो साइन है ना बच्चों, साइन ए उसे मैं लिख सकता हूँ 1/cosec ए, लिख सकता हूँ, थोड़ी देर पहले ही बताया था। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, cosec स्क्वायर ए, यही होता है। सो cosec की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, ये स्क्वायर हट गया, यहाँ से सिर्फ ए आ गया, ठीक है। cosec ए है ये, cosec ए क्या आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर ए। साइन को कॉट के फॉर्म में ला दिया, लेकिन यही तो बोला था कि साइन को कॉट के फॉर्म में लाओ, बस यहीं पे छोड़ दो, और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला आंसर आ गया, साइन को कॉट के फॉर्म में लिख दिया। तो लिंक करना है, कैसे सोचना है, कॉट में बोला है तो कॉट किसके साथ लिंक हो सकता है, साइन कॉसेक, हाँ साइन का कॉसेक होता है, तो कॉसेक को मैं कर सकता हूँ कॉट के फॉर्म में। ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा, है ना। और एकदम से ये थिंकिंग सडनली आपके मन में नहीं घुसेगी, आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ थिंकिंग बढ़ती है। एकदम से बोलोगे सर ने कैसे कर दिया फटाक से, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखो, उसके बाद खुद से क्वेश्चन लगाओगे, आपको डिफरेंट क्वेश्चन जब मिलेंगे तब आप सोचोगे ना, तब आप करोगे तो आप फटाक से कर पाओगे, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर कोई इंसान पेट से सीख के नहीं आता है ना, आपको बाहर आके सीखना पड़ता है। चीज़ों को जब आप अप्लाई करोगे तब आप ज़्यादा सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक ए। अच्छा सेक ए, तो मैंने बोला 10 को भी मैं कॉट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए में लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, पहले बताइए। लिख सकता हूँ इसको, सेक को ऐसे लिख सकता हूँ सेक की जगह पर। और आपको मैंने अभी बताया था कि 10 ए क्या होता है 1/cot ए, या cot ए क्या होता है 1/10 ए। तो cot के बोला है जहाँ 10 है वहाँ रख दो 1/cot ए, स्क्वायर बोला है स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, cot ए का स्क्वायर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। आप ऐसे मत कर देना cot स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर वो गलत हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर होगा, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। जो कोण है, जो एंगल है, उसका स्क्वायर कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये पार्ट भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। सोचना है किसका किसके साथ लिंक करूं कि ये चीज़ आ जाए। कॉट का बोला है तो कॉट का सोच रहा हूं मैं, कुछ और बोलता तो कुछ और का सोचता। ये भी हो गया, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फिर क्या बोला 10, ये तो अभी करके ही आया हूँ।
10 को कॉट में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cot। हो गया, इतना सिंपल था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों? देखो, कह रहे राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उनको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेक के फॉर्म में, मतलब सेक को छोड़कर बाकी जो 5 बज रहे हैं उन सबको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो पहले वाले पे आ जाते हैं साइन। देखो, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर किसी भी तरीके से आप सारे फंक्शन को कॉस के फॉर्म में ला देते हो तो आप उसे सेक के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि कॉस क्या होता है? 1/sec। अगर फंक्शन को आप कॉस के फॉर्म में ला देते हो ना तो बात बन जाएगी। देखो, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ √1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिखा है ना, वो तो मिटा दिया मैंने। तो वहाँ से आप जाके आपने अपने नोटबुक में लिखा होगा तो वहाँ पर दिख जाएगा आपको कि साइन ए मैंने क्या लिखा था? √1 - cos स्क्वायर है। ठीक है, और cos ए क्या होता है? 1/sec ए। तो बस यहाँ पर रख दो। वन का स्क्वायर 1, sec ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए। पहले वाले पार्ट का आ गया है ना। फिर सेकंड, कॉस को सेकंड क्या सेक में ट्रांसफॉर्म करना है। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है 1/sec ए, आंसर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? थर्ड वाले में tan ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस ए। साइन को आपने यहाँ ट्रांसफॉर्म किया था, कॉस को यहाँ। साइन का भी आपने ट्रांसफॉर्म किया था सेक के पदों में, और कॉस को भी आपने सेक के पदों में ट्रांसफॉर्म किया था। इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो। ठीक है ना, सो रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या आई थी? 1/1 - sec स्क्वायर ए। अपॉन में क्या था? ये कॉस की वैल्यू 1/sec है, 1/sec ए। दैट्स इट, आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है कॉसेक। कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/sin ए। ठीक है, और साइन को आपने जस्ट अभी ट्रांसफॉर्म किया था, ये उठा के यहाँ पर रख दो। 1/1 - sec स्क्वायर है। ठीक है, कॉसेक का भी हो गया। सेक का तो करना नहीं है। कॉट का, कॉट क्या होता है? cos A/sin A। तो जस्ट इसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। कॉस की वैल्यू 1/sec A और साइन की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 1 - 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, कितना आसान था, कितना ज़्यादा आसान था, है ना। आप खुद ही देखिए, आराम से बन गए। ठीक है, आराम से बन गए। ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें इवेल्युएट करना है, मान ज्ञात करना है। हिंदी में बोले तो मान ज्ञात करना क्या है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें 63, 27, 17 ये सब जो वैल्यूज़ है ना, वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है। ये वैल्यूज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं पता है, बट इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है कि देखो ऊपर अगर देखो, सिंस अगर आप ढंग से देख रहे हैं 63 + 27 अगर इसको जोड़ोगे तो 90 आएगा, एंड 17 + 17 3 इसको जोड़ोगे तो भी 90 आएगा। ठीक है, जब दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 आ जाए, जो दो एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए, तो उनमें से किसी एक एंगल को बदलना होता है। ये एक्सरसाइज 8.3 में आपने सीखा है ना, उसी से आधारित ये प्रश्न है। तो जब ऐसे होंगे तो उन दोनों में से किसी एक एंगल को बदलना होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर है, इन दोनों में से किसी एक को बदलो। साइन
हाँ 90 में से क्या माइनस करें कि 63 आ जाए 27। अब इसको बदल दिया तो इसको नहीं बदलना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। पहले वाला बदल दिया, दूसरा वाला वैसे का वैसे ही रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसमें से भी कॉस 90 में से हम क्या घटाएं कि 17 आ जाए 73, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है क्या पता है बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, है कि नहीं। सो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे क्या है 27, यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लग गया, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 27। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 73, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, प्लस ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। अभी अब हमने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे भी 27 है और यहाँ पे भी 27 है, तो ऊपर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। 1/1 क्या आ जाएगा वैल्यू 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, सिंपल। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या ना, जो भी चीज़ आप कर रहे हो आपको तो पता है, फटाफट लिख दोगे। जैसे जो फार्मूला लगा रहे हो वो लिख के बताना है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ किया है, ये होता है तभी जाके मैंने यूज़ किया है। एग्जामिनर को सब पता है, वो चाहता है कि आप उसे बताओ, ये नहीं कि आपको पता है एग्जामिनर समझ जाएगा, नहीं। अगर ये सब पार्ट्स आप मिस करते हो एग्ज़ाम में तो उसके मार्क्स कटेंगे, उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। अब ये क्वेश्चन है, देखिए, अब यहाँ देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 मिलेगा, है ना, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 मिलेगा। अब इसमें एक खासियत है, जिन दो एंगलों को जोड़ने पे 90 आता है उनमें से एक को बदलना है, ये तो हमें पता है। बट इसमें से एक को बदलना है, इसमें से एक को बदलना है, किसी को बदल देंगे नहीं। यहाँ पर भी 25 65 है, वहाँ पर भी 25 65 है। अगर इधर वाले में से 25 को बदलते हो तो उधर वाले से भी 25 को ही बदलना है, ये नहीं कि 65 को बदल दिया, ठीक है, तब गलत हो जाएगा। क्योंकि लाइक वाइज एंगल्स आ रहे हैं, तो इधर से अगर जिस सेम एंगल को बदलोगे तो उस तरफ से भी उसी टाइप के एंगल को बदलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे वाले को बदलते हैं। कॉस 90 में से हम क्या माइनस करेंगे 65 आ जाए 25, ठीक है। इधर से हमने इस 65 को बदला है, तो यहाँ से साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे 65 आ जाए 25, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चीज़ होती है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। थीटा के प्लेस पे है 25, फिर यहाँ क्या है कॉस 25, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे 25, सेम चीज़ दो बार मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। सेम चीज़ दो बार मल्टीप्लाई है स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो रीज़न दे दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पे कितनी आ गई 1 आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। होगी भी तो एक बार वीडियो को दोबारा से वॉच कर लेना पीछे जाकर,
जब तक कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो ना तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाना है। कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जो सही आंसर है वो बताना है। ये चीज़ है, ठीक है? 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला था, अगर आइडेंटिटी इसका यूज़ हो रहा है तो आपको आइडेंटिटी लगानी है। सर्वसमीका का यूज़ हो रहा है तो लगाओ। अगर सर्वसमीका का यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर उस फंक्शन को क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले चीज़ क्या है, यहाँ से 9 कॉमन है, निकालो बाहर। और ये आइडेंटिटी है, ये क्या है बच्चों, आइडेंटिटी। सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 9। आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन नंबर बी 9 सही हो जाएगा। कितना आसान है, बस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, दैट्स इट। कुछ सारे क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है? ये क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा, है ना बच्चों? यही है हमारे पास। कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या बच्चों यहाँ पर? नहीं लग रही है कोई आइडेंटिटी। अब क्या करें बाबा, है ना? तो अब क्या करना है बाबा जी, 1 tan सारे फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है। सर ये करना है, tan क्या होता है बाबा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है सर, ओके। सेक थीटा क्या होता है सर, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सर, ओके। कॉट थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है सर, ओके। और कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सब फॉर्मूलों का खेल है, मैंने कुछ नहीं किया, बस फंक्शन को खोल दिया है साइन कॉस के टर्म में, और सब स्टार्टिंग में भी ये लिखा है था फॉर्मूले सारे, है ना? अब सर ये हो जाए, हो गया, ओके सर ये तो हो चुका है, अब क्या करें? अब देखिए क्या करना है, अब हमें लेना है एलसीएम। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपन कुछ नहीं तो 1। कॉस थीटा यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाता है। यहाँ से दोनों सेम है तो एलसीएम क्या जाएगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है ना? अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान, ये चीज़ दोनों में सेम है, ये भी सेम है, बस इसका डिफरेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आपने एक रूल पढ़ा होगा बचपन में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना? सो देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है? ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? अब आगे हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर b का स्क्वायर, फिर 2ab, है ना? माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अभी हमने इसका मान हमने पता किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1।
तो 1 होती है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, इसकी जगह पर रख दो 1। यह है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा 1। नीचे क्या है sin थीटा कॉस थीटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन में sin थीटा कॉस थीटा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, 2/1 क्या आ गया 2। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब 2 ढूंढो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आ गया। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है इसको। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा सर आइडेंटिटी लग रहा है नहीं लग रहा है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद सर हमें फंक्शन को सर साइन कॉस में बदलना है, साइन कॉस में बदल दिया हमने। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लिया सिंप्लीफाई किया हमें हमारा आंसर मिल गया। दैट्स इट, ये है प्रोसीजर। हर क्वेश्चन में यही चीज़ करना है, कोई चीज़ कोई कुछ रटना नहीं है। इस सिंपल से फंडे को याद कर लो कि सर्वसमीका लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही आइडेंटिटी तो फंक्शन को साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई करो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं sec a + tan a 1 - sec किसके इक्वल होगा। ओके क्या यहाँ पर ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइडेंटिटी लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही। हमें क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। सेक का क्या होता है 1/cos, tan का क्या होता है sin a/cos a। और ये तो पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, ठीक है। इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लो, सेम है। एलसीएम क्या जाएगा 1, क्योंकि फ्रैक्शन है, इनको सिंप्लीफाई करना होगा। जब नीचे सेम होते हैं ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। अब आप खुद देखिए, अभी आपने क्या कहा था, ये क्या है a के प्लस पर a + b a - b क्या होता है a² - b²। ठीक है, a² - b² cos a × 1 cos a, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, सिंस 1 - क्या है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर होता है ना, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर रखो, सो यहाँ से रखेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट कॉस स्क्वायर a/cos a। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है cos a × cos a। नीचे भी बच्चों cos है, cos से cos कैंसिल, ऊपर क्या बचा cos। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा आंसर कौन सा सही है बच्चों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई मुसीबत कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इसकी वैल्यू क्या है। हमें क्या दे रखा है बच्चों गिवन में, हमें दे रखा है 1 + tan² है, 1 + cot² है। आइडेंटिटी लग रही है तो लगानी है, क्या लग रही है, बिल्कुल लग रही है। 1 + tan² क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला है ये, sec² होता है। 1 + cot क्या होता है, cosec²। आइडेंटिटी तो लगा दी हमने सर, ठीक है। आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब फिर इसको साइन कॉस से बदलो। सेक का मतलब क्या होता है 1/cos, कॉसेक क्या होता है 1/sin। कोई दिक्कत नहीं है,
1 का स्क्वायर 1, कॉस का कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या है साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो टोटल का स्क्वायर लिख दिया। और साइन ए अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों 10 है ना, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो वीडियो को पॉज करो, समझो बैक में जाके, जब तक पूरा स्टेप क्लियर ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना मत, पहले बता रहा हूँ बच्चों। तो आंसर क्या आ गया 10 स्क्वायर है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी 10 स्क्वायर है। एकदम आसान था। अब क्वेश्चन नंबर ये 5वां है, इसमें 10 पार्ट है और इस 10 पार्ट में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। और ये इसके जो 10 पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आ जाता है, हर बार। क्या कह रहा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर अक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इस खुद में सारे क्वेश्चन आइडेंटिटीज है, मतलब ये चीज़ इसकी इक्वल एक होती है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड प्रूव करना है, तभी उस आइडेंटिटी का प्रूफ एक्चुअल में होगा कि भाई ये चीज़ इसकी इक्वल है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, इसको हमें प्रूफ करना है। चलिए पहले पार्ट में आ जाते हैं। तो पहले पार्ट में हमने ले लिया जैसे सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप, कोसेक थीटा, ये चीज़ है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। अब आप देखिए क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही। तो नहीं लग रही तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, में फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है। ठीक है सर, कॉसेक क्या होता है बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो फ्रैक्शन में आ गया, एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाता है। ठीक है, अब स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर है तो सेपरेटली ले लो स्क्वायर, इस पे भी लग जाएगा स्क्वायर और इस पे भी लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखो कि हमें प्रूफ क्या लाना है। ठीक है ना, आप सॉल्व करते जाओ, ऐसा नहीं है कि करते ही रहो, हमें प्रूफ भी लाना है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। प्रूफ में सिर्फ कॉस का पार्ट चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, ऊपर आ चुका है लेकिन वो 2 बार है। नीचे कॉस के टर्म चाहिए, यहाँ क्या है साइन का टर्म है, चाहिए मेरे को कॉस का टर्म। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं रख सकता हूँ वैल्यू यहाँ पर, ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर रख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये कर सकता हूँ। ऊपर वाले का मतलब क्या है, ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई में है। और ये क्या है बच्चों, ये किस फॉर्म में है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये किस फॉर्म में है, ये वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कॉस थीटा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम टू सेम, ऊपर नीचे डिवाइड में कट गया, ऊपर से बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे से बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। हो गया आराम से। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, हो गया प्रूफ। तो सबसे पहले क्या देखना है, क्या आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही। फिर क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है, बदल दिया, फिर सिंप्लीफाई करना है। और हमारी नज़र रहनी चाहिए कहाँ पर, जिस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ठीक है,
आ गया आंसर। सेकेंड वाला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। लेफ्ट साइड को राइट लेके आना है। देखिए कोई आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी तो कोई नहीं लग रही, तो क्या करना होता है, साइन को से बदलना होता है। पहले से ही साइन को से बदला हुआ है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो देखो हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे, इसकी उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सेम चीज़ है, 2 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ खोल देते हैं स्क्वायर ऊपर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। हाँ, फिर नीचे से क्या आ जाएगा, जो नीचे है वो वैसा का वैसे ही रखो। देखो हमारी नज़र प्रूफ पे भी होनी चाहिए, जो हमें प्रूफ में लाना है। अब देखो इसको और इसको क्या रखो, साथ में रखो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 साइन है। नीचे से जो है उसको वैसे ही रखो। अब देखिए आगे से इसकी प्लेस पे वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। ऊपर से क्या कॉमन है, 2 2 1 ज़ा 2, 2 बाहर आ गया। सेम चीज़ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गई, ऊपर से बचा 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos है। ठीक है, 2 × 1 2 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे से बस cos है बचा। आपको पता है 1/cos क्या होता है, sec। यही तो प्रूफ करना था, 2 sec आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट साइड पे पहुंच गए, हो गया प्रूफ, है ना, आराम से हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी पूछा गया है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये चीज़ है हमारे पास। सो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड लाना है। हाँ, कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही, मतलब क्या करना है, फंक्शन को साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। 10 का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके अपन कुछ नहीं 1 ले लो, इसके अपन कुछ नहीं 1 ले लो। जो फ्रैक्शन आपको पहले दिख रहा है उसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर जो है उसको वैसे रखो, इधर से एलसीएम क्या जाएगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ,
प्लस है, प्लस लगा दो, ऊपर जो है उसको वैसे ही रखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नियम पता है, क्या नियम पता है, नियम कानून पता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सेम यहाँ पर। अब ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें सॉल्व करना है एलसीएम लाके, जो चीज़ लानी है उस पर नज़र रहनी चाहिए, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अब हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से, ये चीज़ और ये चीज़ लगभग सेम है, बस साइन का फ़र्क है। तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और साइन बदल गया, जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो जाएगा, जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव का हो जाएगा, और बाहर से क्या है साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ले लो एलसीएम, सेम है, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब जब इससे डिवाइड करोगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इससे साइन बचेगा, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस इससे इसको डिवाइड करोगे, ये कटा कॉस बचा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 3। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ज़रूर पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में 7-8 में, है ना। उसका भी यूज़ करना है। ए की प्लेस पे साइन थीटा है, बी की प्लेस पे कॉस थीटा है। ठीक है, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस के बी, फिर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर ए बी, फॉर्मूले में रख दिया। नीचे से क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, और इसके प्लेस पे कितनी होती है वैल्यू, 1। टोटल के अपॉन में क्या है, आंसर आया नहीं अभी तक। फिर क्या करेंगे, हम अलग अलग अपॉन में ले लेंगे। ये करेंगे, इससे कैंसिल हो के 1 आ जाएगा, है ना। तो प्रॉपर लिखते हैं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही आएगा, साइन इंटू कॉस यही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। फिर देखिए, आपको पता है 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, प्लस के 1। ए 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, आता वही है, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेफ़्ट साइड को राइट साइड लाना। कभी कभी क्या होता है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ से सॉल्व करते हुए चलते हैं। जहाँ पर इक्वल आ जाएगा वहीं हम छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हाँ देखो दोनों तरफ इक्वल है, तो ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो वही चीज़ करनी है। लेफ़्ट को लेके राइट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो दोनों को साथ में करते हैं, ठीक है। सो 1 कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है। सेक को लिख सकता हूँ 1/cos, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1/cos, है ना, नीचे सेक है। राइट में क्या है देखो, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर, आइडेंटिटी है। और नीचे तो ऑलरेडी cos है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अपन ने 1 ले लिया, ऊपर सॉल्व करेंगे, एलसीएम cos आ गया, cos 1 जा cos प्लस 1, इसके अपन में भी क्या क्या cos। देखो ये चीज़ है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से आ जाएगा 1 + cos a इंटू 1 - cos a। नीचे ऑलरेडी क्या है, 1 - cos a कटा इससे, ये इसके बट्टे में भी cos है, इसके बट्टे में भी cos है ना, कट गया। तो यहाँ से cos a + 1/1 1 + cos a /1, तो इधर भी आ गया 1 + cos a, इस तरफ भी आ गया 1 + cos a, आगे दोनों तरफ इक्वल, हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, है ना, यानी कि आइडेंटिटी आ गई, प्रूफ हो गई। तो यही करना था। किसी किसी क्वेश्चन में अगर लेफ्ट से राइट दिक्कत हो तो आपको वही काम करना है कि दोनों को एक साथ लेके चलो, जहाँ पे इक्वल है वहीं पे छोड़ दो, फिनिश, वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला पार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना 5वें पार्ट में ना पूरा लिखा नहीं है पीपीटी में, बस इसमें बोला गया होगा क्वेश्चन पार्ट में कि एक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है आपकी cot स्क्वायर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये 1 होता है। उस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको ये लाना है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इसको सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी का अगर यूज़ मुझे करना है, आइडेंटिटी में cosec है, cot है, क्या यहाँ पर कहीं cosec cot दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में? नहीं दिख रहा, तो cosec cot बनाना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी होगा, उसको भी ट्राई कर लेना। अब इसमें क्या है देखो, थोड़ा हिंट भी मैं दूंगा, प्रूफ में ऊपर में चाहिए, नीचे नहीं चाहिए कुछ। तो मतलब आइडेंटिटी का यूज़ आपको न्यूमरेटर में करना है, ऊपर करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना है। देखना आएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि कहाँ करोगे, तो कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं चाहिए आंसर में। अगर नीचे कुछ चाहिए होता, ऊपर कुछ नहीं चाहिए होता, तो नीचे करते, ऊपर नहीं, ठीक है, ये ट्रिक है। सो देखो, मुझे कॉसेक चाहिए और मुझे कॉट चाहिए। कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो कॉस तो ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को हम साइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे ऐसे, टेकिंग LHS, ठीक है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, यहाँ लिखा cos माइनस के साइन प्लस 1, फिर हमने लिखा यहाँ पर cos A, ठीक है, ये चीज़ है। अब हमने क्या बोला, हर एक टर्म को किससे डिवाइड करना है, साइन से। ये लिखना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है, या मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय साइन है, ये लिख देना, ठीक है। तो मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ। हर एक टर्म को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, है कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या जाएगा,
कॉस अपॉन साइन, कॉट कैंसिल, 1 अपॉन साइन कॉसिक, कॉट प्लस 1 माइनस के कॉसिक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए प्रॉपर लिख लेते हैं। इसको साथ में रखा, ठीक है, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। 1 की जगह पर आप ये रख सकते हो, वन की जगह पर रखो, नीचे वैसे का वैसे, नीचे मत रख देना। क्यों? क्योंकि ऊपर में लाना है तो ऊपर में ही रखना है, एक जगह रखना है, दोनों जगह नहीं रखना है। यही मैं बोल रहा था, ऊपर वाले में रख दे, नीचे वाले में नहीं रखना। अब आपको मैंने अभी बताया था, ये फॉर्मूला, ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो चलो ऐसे का वैसे ही है, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी, सॉरी कॉसेक है ना ये, यहाँ से आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ से देखिए आप पर्टिकुलर टर्म्स में ये और ये वाला टर्म दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मैं कॉमन निकाल दे रहा हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, तो पूरा जब बाहर आ जाता है तो वहाँ 1 बचेगा। ये पूरा बाहर आ गया, बाहर से क्या है नेगेटिव, अंदर क्या बचा, कॉसेक ए माइनस के कॉट ए, अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक ए, यही नीचे है। ठीक है, सो अगर आप ढंग से देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, वन माइनस का कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस के कॉट ए, साइन खोल दिया, नीचे भी वही चीज़ है, प्रॉपर लिख देते हैं 1 माइनस कॉसेक ए और ये प्लस का कॉट ए, सिस्टमेटिक वे में लिख दिया। इस ऊपर नीचे सेम है, कट गया, ये बचा ओनली ऊपर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपको चाहिए था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट है वही फॉलो कर रहे हैं हम। आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का यूज़ करो, नहीं है तो क्या करना है, हमें साइन कॉस में बदलना है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बस ये भी ध्यान रखना है कि हमें लाना है क्या है, उसी हिसाब से हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा भी गया है कई बार, आराम से हो गया। अब ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम में काफ़ी बार पूछा जाता है, अंडर रूट के अंदर सेम चीज़ है, बस प्लस माइनस का डिफ्रेंशिएशन है, डिफरेंस है ना दोनों में। तो जब प्लस माइनस का दोनों में डिफरेंस होता है, फंक्शन सेम है, तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। तो क्या लिखोगे आप बच्चों, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है,
क्या लिखोगे, ऑन रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देंगे। सो क्या मिल जाएगा हमें, करना आता ही होगा रैशनलाइजेशन। सेम चीज़ से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं बस साइन बदलते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है बस, और पॉजिटिव का नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। किसी चीज़ में अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो कट से लाउड है, तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, है ना, जब आप ध्यान से देखोगे ये चीज़ 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आगे, इसको तो वैसे ही रखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यूज पुटअप करो, ये रख दिया हमने। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, जो पावर होगी ना उसकी हाफ हो जाएगी, जितनी पावर होती है उसकी हाफ हो जाती है। तो 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो पावर में 1 लिखो ना लिखो, एक कॉस की पावर 2 थी तो 1। ठीक है, अब अलग अलग ले लो अपोन में, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, साइन ए अपॉन कॉस क्या होता है, 10, इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। हो गया आराम से, हमें यही प्रूफ करना था इजीली। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जस्ट क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। आप जैसे ही रैशनलाइज करोगे और सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना आसान था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, इसको सॉल्व करके tan थीटा लाना है। तो देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, ये फंक्शन है हमारे पास। सो आप देखेंगे ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, साइन थीटा एटलीस्ट कॉमन है। साइन थीटा पूरा बाहर आ गया तो वहाँ 1 बचेगा, 2, 3 से 1 पावर कम हो जाएगी, है ना, 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, कॉस, 3 पावर से 1 पावर कम कर दो, और यहाँ से कॉस थीटा पूरा बाहर आ गया तो 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, 10, और यहाँ से क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। हमें आंसर में क्या चाहिए बच्चों, सिर्फ ये चाहिए, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ अपन को नहीं चाहिए, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट होंगे, बट अभी दिख नहीं रहा क्योंकि सेम नहीं है तो आप काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते जब तक आप सेम नहीं ना लाते हो। तो सेम लाने का प्रोसीजर क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को बदलना है ना। tan थीटा लाना है ना, tan थीटा ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि इसको एलिमिनेट करना है, तो किसी एक को बदलना है। तो नीचे वाले को बदल देते हैं, ऊपर वाला वैसे का वैसा ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आपको पता है सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या है बच्चों, देखो यहाँ तो tan थीटा है ऑलरेडी, और फिर यहाँ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस के 1। ऊपर तो चलो जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। 2 में से
अच्छा ये प्लस, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, 2 1, हाँ 2 में से एक किया तो एक ही तो बचेगा, ठीक है। सेम चीज़ ऊपर नीचे आ गई, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, tan थीटा बचा ओनली। किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया है ना, एकदम आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 लाना है, ठीक है। 7 लाने के लिए 7 ऐसे तो आएगा नहीं, तो हमें इन फंक्शन को स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को खोल देना है और राइट हैंड साइड तो मिलाना है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और फिर ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो खोलेंगे, देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, ठीक है। फिर यहाँ से a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन a इंटू कॉसेक a की वैल्यू 1 होती है, एंगल सेम है, और सेक a इंटू कॉस a की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। इसको और इसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर देखो कॉसेक स्क्वायर, हमें tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर कहीं पर भी tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन को खोलना पड़ेगा और मुझे इस फंक्शन को खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और बाकी टर्म जो ऐसे के जैसे हैं, यहाँ से तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ, शेक स्क्वायर, और यहाँ से 2 इंटू 1 आ जाएगा, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मूला है, ठीक है। कॉसेक के प्लेस पे क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ गया, कॉट स्क्वायर है, वहाँ से क्या आ गया, tan स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2, वहाँ से 2, और यहाँ से 1, तो ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू रखा था हमने, और ये सेक स्क्वायर के प्लेस पर, हो गया, आराम से हो गया, ये क्वेश्चन भी ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करके वो लाना है ना, लेफ़्ट को सॉल्व करके राइट लाना है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। मैंने क्या बोला था, अगर लेफ़्ट को सॉल्व कर राइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर दो, ठीक है, जहाँ पे इक्वल है वहीं पे छोड़ दो। सो देखो कॉसेक का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है ना, तो साइन को से बदल लेंगे, 1 अपॉन साइन हो जाता है कॉसेक, और ये तो ऑलरेडी साइन है। सेक का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, और ये तो ऑलरेडी कॉस है। इसको भी सॉल्व करते हैं, ऊपर 1 है, tan का क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1,
एलसीएम साइन ए इंटू 1 साइन ए, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस ए बन जा कॉस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर 1 है, साइन ए इंटू कॉस, मल्टीप्लाई ले लो थोड़ा जगह लेके, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर है। अब आपको पता है बच्चों ये वाला जो टर्म होता है वो ऊपर आ जाता है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और इसकी प्लेस पे वैल्यू कितनी होती है 1, वो मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, अब देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ से बचा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी है कॉस ए इंटू साइन ए। किसी के अपॉन में 1 हो इट डजेंट मैटर, कि किसी को 1 से डिवाइड करोगे ऊपर जो होता है वही आता है। आ गया इक्वल, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। ठीक है, कहीं पे भी कोई सा भी डाउट हो बच्चों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो को बैक करो, पीछे जाके आराम से देखो, समझ जाओगे। लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। स्टार्टिंग पे अगर आपको ध्यान हो, ऐसा ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था, ठीक है ना, ऑप्शन में दे रखा था यही चीज़, इसको हमने 10 स्क्वायर ला रखे थे, स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं इस पार्ट को। ठीक है, अब इस पार्ट को भी सरल करके 10 स्क्वायर लाना है, तो इसमें देख लो स्क्वायर है, आपको 10 में आंसर लाना है ना। आपको पता है कॉट ए क्या होता है बच्चों, 1/10 है। ठीक है, सो देखो यहाँ से कॉट की जगह पे मैंने रख दिया 1/10 ए, टोटल का स्क्वायर है। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसमें तो कुछ मत करो, लेकिन इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 एक कम 10, 1 इंटू 1 1, टोटल का क्या है स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो यहाँ से देखो 1 माइनस 10 है, क्योंकि ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर। 1 माइनस 10 है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इंटू में 10 है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर है। अब इससे सेम चीज़ कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ जाएगा माइनस के 10 ए स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। हो गया आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 8.4 है उसको हमने फिनिश कर दिया है। आई होप आपको मज़ा और आया होगा, आपने हर एक चीज़ सीखी होगी। कहीं पे कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सीखो समझो, है ना। एकदम ईजी है, कठिन कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं इस पर और एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, सिर्फ इस टाइप के प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है, जय हिंद।